हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जियो फेंसिंग पर बेस्ड। जियो फेंसिंग एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, एक टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जियो फेंसिंग काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक भी रहा है हाल ही में, और इस पर एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। और अभी तो कई सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक को एक मेन टॉपिक के तरीके से भी अपने सिलेबस में ऐड कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जियो फेंसिंग कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जियो फेंसिंग नाम से ही पता चल रहा है, जियो का मतलब होता है जियोग्राफिकल, फेंसिंग का मतलब होता है बाउंड्री। यानी जब हम जियोग्राफिकल बाउंड्री के बारे में बात करते हैं, एक ऐसी बाउंड्री के बारे में बात करते हैं जहां पर आपकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। एक दायरे में रहकर आपकी लोकेशन को जब हम ट्रैक करते हैं, इसे हम बोलते हैं जियो फेंसिंग। सपोज करिए कि आपके घर में अगर कोई भी पर्सन आपकी बिना परमिशन के जैसे ही एंटर करे, आपके पास एक अलार्म बज जाए, आपके पास एक मोबाइल में अलर्ट आ जाए, तो ये कितना बेहतर एक ऑप्शन होगा। या फिर सपोज करिए कि आपके घर में कोई एक छोटा बच्चा है जो स्कूल जाता है, और आपको पता करना है कि इस समय वो कहाँ पर है, वो स्कूल में है या स्कूल से निकल चुका है, रास्ते में है या कहाँ पर है। तो आपको सिर्फ एक मोबाइल उसको देना होगा जो जियो फेंसिंग एप्लीकेशन जिसके अंदर होगी, और फिर आप उसको ट्रैक कर पाएंगे कि आपका वो चाइल्ड जो बच्चा जो है वो कहाँ पर है। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है, इसको जियो फेंसिंग के नाम से जाना जाता है। जियो फेंसिंग के और भी कई सारी एप्लीकेशन है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनके कुछ क्वेश्चंस पर देख लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। देखिए, जियो फेंसिंग मतलब जैसे ही आप कदम रखेंगे ये अलर्ट आपको भेजेगा, और जैसे ही आप इस फेंस से, इस बॉर्डर से बाहर जाएंगे, इसका भी ये आपको अलर्ट भेजेगा। यानी एक सीमित दायरे के अंदर ये काम करता है, जीपीएस की मदद से, कई सारी वायरलेस टेक्नोलॉजीज की मदद से, आरएफआईडी की मदद से, जिसको हम जियो फेंसिंग बोलते हैं। ये सिर्फ इतना ही काम नहीं करता, ये सिर्फ ट्रैक करने का काम नहीं करता है, इसके साथ साथ इसका काम डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत दिलचस्प है। सोचिए, आप किसी मॉल के अंदर जाते हैं और उस दिन मॉल में अगर कोई भी डिस्काउंट होती है, तो वो आपके पास आ जाता है कि 2000 की शॉपिंग पर आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ये कूपन आपको मिल जाएगा। बिना आपका नंबर स्टोर किए अगर आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, तो ये कितनी बढ़िया बात लग रही है। बिल्कुल, जो अभी तक हम लोग सोचते थे वो कर दिखाया है जियो फेंसिंग ने। यानी ऑटोमेटिक अलर्ट जनरेट किया जाएगा अगर आप एक स्पेसिफिक लोकेशन में हैं तो। जैसे मॉल के केस में, दिल्ली और बेंगलोर के केस में ये लाइव हम लोग देखते हैं। अब अगर आप जाइए मॉल्स के अंदर तो आपके पास एक अलर्ट आएगा। साथ ही साथ अगर आप फ्लाइट का आपने रिजर्वेशन किया हुआ है और फ्लाइट में आने में कोई भी डिले हो गई है, तो उसका मैसेज भी आपके मोबाइल पर एज एन अलर्ट सिस्टम आएगा। और साथ में आप उस खाली समय में क्या क्या कर सकते हैं, आसपास के किस होटल में आप जा सकते हैं और आसपास की किस होटल में कौन सी डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन का आना जियो फेंसिंग के अंतर्गत ही पॉसिबल है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए जानते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड जियो फेंसिंग? जियो फेंसिंग किसने खोजा, ये कॉन्सेप्ट किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, एप्पल, गूगल, अमेजॉन या डीजेआई? किस कंपनी के द्वारा जियो फेंसिंग कॉन्सेप्ट बनाया गया? आंसर है डीजेआई। डीजेआई। अब क्वेश्चन उठता है, सर ये डीजेआई क्या है? तो चलिए जानते हैं डीजेआई के बारे में। डीजेआई कंपनी की फुल फॉर्म है डा जियांग इनोवेशन। अब आप कहेंगे कि सर ये कंपनी काफी टिपिकल नाम है, और अगर आप नाम पर अगर गौर फरमाएं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कंपनी कहाँ की हो सकती है। बिल्कुल सही आपने पहचाना, ये कंपनी चाइना की कंपनी है, यानी चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी को बनाया है। बिल्कुल सही, वही कंट्री जो कोरोना फैलाने में, जो वायरस फैलाने में नंबर 1 पे है ना, वही कंट्री है आपकी चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी डा जियांग इनोवेशन, जिसने जियो फेंसिंग बनाई। ये कंपनी बेसिकली जो मेन पर्पस है इस कंपनी का, जो मेन मोटिव है, जो मेन गोल है,
वो है ड्रोन मैन्युफैक्चर करना, यानी ड्रोन्स को बनाना इसका मेन मोटिव है। अगर आप फ्यूचर में ड्रोन खरीदना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस वेबसाइट पर विजिट करिएगा और आपको ड्रोन्स के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। www.dji.com इस वेबसाइट पे विजिट करके आपको ड्रोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला देखिए, जियो फेंसिंग किस तरीके की सर्विस है? लोकेशन बेस्ड, पेमेंट बेस्ड, जेंडर बेस्ड, कस्टमर बेस्ड या नन ऑफ दीज? तो आंसर है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जियो फेंसिंग लोकेशन पर काम करती है, तो आंसर क्या होगा? ये एलबीएस है, ये लोकेशन बेस्ड सर्विस है। और यहां पर एक क्वेश्चन और भी आपसे एग्जाम में बन सकता है कि जियो फेंसिंग में एलबीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा लोकेशन बेस्ड सर्विस। ये पेमेंट पर काम नहीं करती, जेंडर बेसिस पे काम नहीं करती, कस्टमर बेसिस पर काम नहीं करती है, जबकि ये लोकेशन बेसिस पर काम करती है। अगला क्वेश्चन गाइस, जियो फेंसिंग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूजेस विच टेक्नोलॉजी? यानी इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए या इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किस टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है? जीपीएस, आरएफआईडी, वाईफाई, सेलुलर डेटा या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी जियो फेंसिंग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस फिडिलिटी के साथ में सेलुलर डेटा का भी यूज किया जाता है। जियो फेंसिंग किस तरीके की बाउंड्री है? वर्चुअल, फिजिकल, बोथ ऑफ दीज, गाइडेड बाउंड्री या नन ऑफ दीज? तो जियो फेंसिंग एक तरीके की आपकी वर्चुअल बाउंड्री है, ये फिजिकल तो हो नहीं सकती, तो आंसर क्या होगा? ये वर्चुअल बाउंड्री है, ये एक डिजिटल बाउंड्री है जो आपको दिखती तो नहीं है, लेकिन जैसे ही इस लोकेशन के अंदर आप कदम रखेंगे ये अलर्ट भेज देगी और जो मैसेज आपके पास में आना चाहिए वो मैसेज आपको रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट, जियो फेंसिंग इज एक्यूरेट अप टू हाउ मेनी मीटर? बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा कि आखिरकार जियो फेंसिंग कितने मीटर तक सही रिजल्ट देगी? 100 मीटर तक, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर या 500 मीटर? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज 300 मीटर तक जियो फेंसिंग बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देती है। लेकिन 300 मीटर के बाद वाईफाई से कनेक्ट करने पर रिजल्ट तो देखती है लेकिन उसकी कोई श्योरिटी नहीं रहती। नेक्स्ट, जियो फेंसिंग ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? हाल ही में 2020 में जियो फेंसिंग एप्लीकेशन को सबसे पहले लॉन्च किया गया किस कंट्री के द्वारा? तो बनाई तो ये चाइना ने है जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले जिस कंट्री ने इसको यूज किया उसका नाम बताना है आपको। इटली, यूएसए, इंडिया, ईरान या पाकिस्तान? एंड द करेक्ट आंसर इज अपना भारत महान, यानी इंडिया इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेम द फर्स्ट स्टेट विच इज यूजिंग जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी? उस पहली स्टेट का नाम बताइए जिसने जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का सबसे पहले इस्तेमाल किया। तो कंट्री तो हो गई इंडिया, अब इंडिया में उस राज्य का नाम बताइए, उस स्टेट का नाम बताइए। आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा या केरल? एंड द करेक्ट आंसर इज केरल। तो सबसे पहले केरल की पुलिस के द्वारा इसको दिया गया इस्तेमाल करने के लिए और पुलिस ने आगे जनता को दे दिया। क्यों इसका इस्तेमाल किया गया ये भी देख लीजिए। कोटायम डिस्ट्रिक्ट, यानी केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोटायम, वहां की पुलिस को इसको सौंप दिया गया इस एप्लीकेशन को और कहा गया कि उन पेशेंट्स के मोबाइल ऐप में इस पार्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवा दिया जाए जो कोविड-19 पेशेंट हैं और जिनको क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है, जिनको आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। अब होगा क्या कि जैसे ही वो इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, वो जियो फेंसिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, इस केस में क्या होगा कि अगर वो 300 मीटर के दायरे को अगर वो पार करते हैं तो तुरंत मैसेज चला जाएगा पुलिस के पास में और वो अलर्ट हो जाएंगे कि उनको तो आइसोलेशन कहा गया और वो बाहर घूम रहे हैं, है ना। तो इस पर्पज से इस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, लेकिन देखिए एक ड्रॉबैक भी है। अगर कोई बिना मोबाइल के अगर ट्रैवल करेगा, बाहर जाएगा, तो ये फिर काम नहीं करेगा क्योंकि मोबाइल तो घर में है और वो बता रहा है क्वारंटाइन, लेकिन आप बिना मोबाइल के बाहर चले गए, है ना। तो ये एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्वेश्चन देखिएगा, जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी इज रिसेंटली यूज्ड टू? जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का
हाल ही में इस्तेमाल किया गया। क्यों? करप्शन को मॉनिटर करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखने के लिए, जीडीपी को देखने के लिए, क्वारंटाइंड प्यूपिल को देखने के लिए। तो आंसर है आइसोलेटेड या फिर क्वारंटाइंड प्यूपिल्स को देखने के लिए। वेरी गुड। अगला देखिए, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19 विच ऐप विल बी यूज्ड टू डिटेक्ट द वायोलेटर्स हु हैव बीन क्वारंटाइंड। यानी कोविड-19 की प्रिवेंशन के पर्पज से जो क्वारंटाइंड पर्सन को जो ऐप दी गई है उस ऐप को क्या कहा जाता है? जियो फेंसिंग ऐप, जियो मैपिंग ऐप, जियो चेजिंग ऐप, लाइव ट्रैकिंग ऐप या ऑल ऑफ दीज? बहुत आसान आंसर है, हलवा है। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज जियो फेंसिंग ऐप। नेक्स्ट है ना, तो इस तरीके से ये लोकेशन को ट्रैक करेगा। 300 मीटर के दायरा मैक्सिमम है ना। अब डिपेंड करता है कि पुलिस 100 मीटर पे उसको यूज करती है, 200 मीटर के लिए इस्तेमाल करती है। वो अलग अलग जगह पर अलग अलग फिनोमिना पे ये काम कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम 300 मीटर। जियो फेंसिंग विल नॉट वर्क इफ द क्वारंटाइंड पर्सन हैविंग सर्विस प्रोवाइडर। कह रहा है जियो फेंसिंग काम नहीं करेगी, ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगी अगर ये सर्विस प्रोवाइडर का आप इस्तेमाल करेंगे तो। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, बीएसएनएल या एमटीएनएल या ऑल ऑफ दिस? तो आंसर इसका बनेगा बीएसएनएल और एमटीएनएल। यानी सरकारी जो सर्विसेज हैं, जो बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, इस केसेस में जियो फेंसिंग की एप्लीकेशन काम नहीं करेगी, क्योंकि बीएसएनएल और एमटीएनएल में जीपीएस सपोर्ट नहीं करता है और ये ट्रैक करने की फैसिलिटी भी नहीं देती हैं, है ना। तो इस केस में बीएसएनएल और एमटीएनएल को छोड़कर बाकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, इन सब में जियो फेंसिंग ऐप काम करेगी। अब बात कर लेते हैं जियो फेंसिंग के एप्लीकेशंस के बारे में। एक नज़र डालते हैं कि आखिरकार जियो फेंसिंग का इस्तेमाल कहां कहां पर हो रहा है। चाइल्ड लोकेशन सर्विस, यानी आपकी चाइल्ड की लोकेशन को सर्विस, इस तरीके की सर्विस को ट्रैक करने के लिए, लोकेशन ट्रैक करने के लिए। अटेंडेंस मॉनिटर करने के लिए, जैसे अगर कोई एम्प्लॉयर अगर वो ये चाहता है कि वो अपने एम्प्लॉय की लोकेशन को ट्रैक करे, जैसे कि आप जानते हैं मार्केटिंग की जो जॉब्स होती हैं उसमें आप लोग ने देखा होगा कि एम्प्लॉय को आउटसाइड जाकर काम करना पड़ता है, ऑफ साइड जाकर काम करना पड़ता है, और वो कहां पर है अगर ये एम्प्लॉयर जानना चाहता है तो वो जियो फेंसिंग की मदद से जान सकता है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ही किसी शॉप के पास आप पहुंचे, आपके पास अलर्ट चला गया, तो डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किया जा रहा है। व्हेन यू वॉक पास्ट योर फेवरेट ग्रोसरी, जब आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर के सामने से निकले और आपके पास में मोबाइल में एक अलर्ट आ गया डिस्काउंट कूपन का, कितना डिस्काउंट इस ग्रोसरी स्टोर में चल रहा है, तो लोकेशन बेसिस पर जो आपके पास में अलर्ट आ रहा है, ये जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का बेहद शानदार एप्लीकेशन। आगे देखिएगा, जियो फेंसिंग बेस्ड ऐप मेड टू आइडेंटिफाई होम क्वारंटाइंड कोविड-19 पेशेंट नेम्ड एज। यानी जिस जियो फेंसिंग ऐप के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, जो केरल में सबसे पहले यूज हुई, इस ऐप का क्या कोई नाम है या जियो फेंसिंग ऐप ही कहते हैं? तो बिल्कुल इस ऐप को एक नाम दिया गया है। नाम क्या है ये आपको बताना है। स्पुतनिक, आरोग्य सेतु, गो करोना गो, ब्रह्मास्त्र या लक्ष्मण रेखा? तो बिल्कुल आप लोग को लग रहा होगा आंसर क्या है, आरोग्य सेतु, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। क्योंकि आप जानते हैं आरोग्य सेतु का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि आपके आसपास कितने क्वारंटाइंड पर्सन्स हैं, कितने इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं, इसका पता चल पाए और आप अपनी इंफॉर्मेशन को इसमें फीड कर पाए। जबकि आप जानते हैं कि जो जियो फेंसिंग ऐप बनी, इसका इस्तेमाल आइसोलेटेड पर्सन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। तो आंसर यहां पर क्या होगा, लक्ष्मण रेखा। यानी इस ऐप को जो नाम दिया गया वो है लक्ष्मण रेखा। तो ये रेखा पार नहीं करनी है ना। तो पार अगर करी तो आप जानते हैं रावण वाला हाल होने वाला है। चलिए, तो रावण उठा के ले जाएगा, यानी आप पूरी तरीके से नियमों का उल्लंघन करेंगे तो रावण नहीं, पुलिस उठा के आपको ले जाएगी, क्योंकि हर 15 मिनट के बाद में ये पुलिस को इंफॉर्मेशन देती है। क्लियर हो गई बात? जियो फेंसिंग बेस्ड ऐप मेड टू आइडेंटिफाई होम क्वारंटाइंड कोविड-19 पेशेंट मेड बाय, यानी ये जो ऐप है जिसके बारे में अभी आप सुन रहे हैं, है ना, जिसको लक्ष्मण रेखा का नाम दिया गया, जो एक जियो फेंसिंग ऐप है, इस ऐप को किसने बनाया? आईआईटी मंडी के द्वारा, आईआईटी कानपुर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी पटना या आईआईटी दिल्ली?
आंसर है आईआईटी मंडी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, जियो फेंसिंग का एडवांटेज आपको बताना है। एक्यूरेसी, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, लोकेशन डेटा कलेक्शन, लोकेशन नोटिफिकेशन, या ऑल ऑफ दिस? आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि जियो फेंसिंग एक एक्यूरेट रिजल्ट देती है 300 मीटर तक। अगर आप जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बिल्कुल आपकी ये बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की भी गारंटी करती है। लोकेशन डेटा कलेक्शन, यानी उस पार्टिकुलर लोकेशन के डेटा को भी ये कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करेगी, यानी एक शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो आपके लिए बेनिफिट है। लोकल नोटिफिकेशंस ये आपको प्रोवाइड करेगी, यानी जो ऑफर चल रहा होगा करंट में वो आपके पास में आ जाएगा, तो ये सब बेनिफिट है। डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। टीडीएस टास्क, प्राइवेसी कंसर्न, ड्रेन बैटरी फास्ट, नोटिफिकेशन डिस्टर्बेंसेस। यहां पर भी आंसर क्या होगा? ये सभी जियो फेंसिंग के ड्रॉबैक हैं, डिसएडवांटेज हैं। टीडीएस टास्क का मतलब काफी कॉम्प्लेक्स है जियो फेंसिंग को इंप्लीमेंट करना। प्राइवेसी कंसर्न, चाइना के द्वारा बनाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें प्राइवेसी का लेवल क्या होने वाला है। ड्रेन बैटरी फास्ट, अगर जीपीएस का इस्तेमाल कर लिया तो 90% से 10% और 10% से आपका मोबाइल कब शट डाउन होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। नोटिफिकेशन डिस्टर्बेंसेस, आप नहीं चाहते हैं कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन आए, लेकिन फिर भी जैसे ही आप उस ज्योग्राफिकल लोकेशन में कदम रखेंगे, है ना, आपका मोबाइल बजना शुरू हो जाएगा, नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगी जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग यूज्ड बाय गूगल और फेसबुक इज कॉल्ड, यानी आपको उस ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का नाम बताना है जो गूगल और फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। जियो फेंसिंग, जियो टारगेटिंग, जियो मैपिंग, जियो सर्चिंग, या ऑल ऑफ दिस? आंसर क्या होगा? जियो फेंसिंग। बिल्कुल गलत है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि गूगल और फेसबुक जिस एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करते हैं उसे जियो फेंसिंग नहीं, जियो टारगेटिंग बोलते हैं। यानी आंसर क्या होगा? सेकंड वन, जियो टारगेटिंग। अब आप कहेंगे कि सर जियो फेंसिंग और जियो टारगेटिंग में अंतर क्या है? तो ये रहा अंतर दोनों के बीच में। यानी जब हम जियो फेंसिंग की बात करते हैं तो ये एक लोकेशन में आने वाले सभी पर्सन को टारगेट कर लेता है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो बच्चा हो या वो बूढ़ा हो, यानी किसी भी तरीके के पर्सन को ये टारगेट कर लेता है। लेकिन जब हम जियो टारगेटिंग की बात करते हैं तो जियो टारगेट का मतलब क्या होता है? जब हम गूगल के ऐड चलाते हैं या फेसबुक के ऐड चलाते हैं तो वहां पर हम डिफाइन करते हैं कि हम मेल को टारगेट करना चाहते हैं या फीमेल को, हम किस लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं, हम पूरी इंडिया में ऐड दिखाना चाहते हैं या इंडिया के कुछ स्पेसिफिक स्टेट में या उस स्टेट की स्पेसिफिक लोकेशन पर। तो हमारे पास में कई सारे ऑप्शन होते हैं। तो आप देख भी सकते हैं इमेज में, एक ही लोकेशन पर हमने कुछ स्पेसिफिक लोगों को ऐड दिखाने की कोशिश करी है ना, तो ये हो गया जियो टारगेटिंग। जबकि जियो फेंसिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितने भी लोग उस दायरे के अंदर आएंगे और उस एप्लीकेशन का यूज कर रहे होंगे, यानी उनके पास में मोबाइल फोन होगा, तो उनके पास में अलर्ट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्लियर है? अब जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस समय कौन कौन सी कंपनीज कर रही हैं, जरा इसके बारे में भी एक बार देख लीजिए। ऊबर, ओला नहीं कर रही है, ऊबर कर रही है। वॉलमार्ट, बर्गर किंग, ब्रिटिश ओपन गोल्फ चैंपियनशिप, स्टारबक्स के द्वारा, हनीवेल के द्वारा और अमेजॉन के द्वारा एलेक्सा के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इतनी कंपनीज हैं जो इस समय जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। अगला क्वेश्चन, जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी को और किस नाम से जाना जाता है? आउटडोर पोजिशनिंग सिस्टम, इंडोर पोजिशनिंग सिस्टम, इंटेलिजेंट पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल फिजिकल सिस्टम, या नन ऑफ दिस? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक दायरे में अच्छा काम करती हैं, इसका मतलब इसे इंडोर पोजिशनिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आईपीएस। क्लियर है? नेक्स्ट, इन जियो फेंसिंग जीएनएसएस स्टैंड्स फॉर, जियो फेंसिंग में एक टर्म यूज होता है जिसको जीएनएसएस के नाम से जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको बतानी है। आंसर है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। जीएनएसएस का मतलब क्या है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, याद रखिएगा।
जियो फेंसिंग इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। अब जियो फेंसिंग को कई सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आपको बताना है कितने टाइप्स में, 2, 4, 3, 5 या 6। आंसर है 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। राइट, तो आंसर हो जाएगा 4। अब among these which is not a type of geofencing, अब ये 4 प्रकार कौन से हैं, अगर आपको ये पता हो, है ना, तो आप आंसर बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा जियो फेंसिंग का टाइप नहीं है। देखिएगा जरा, जीएनएस सॉफ्टवेयर जियो फेंसिंग, तो जीएनएसएस सॉफ्टवेयर जियो फेंसिंग ये है पार्ट। जीएनएसएस हार्डवेयर जियो फेंसिंग ये भी जियो फेंसिंग का पार्ट है। नेटवर्क सॉफ्टवेयर जियो फेंसिंग और नेटवर्क हार्डवेयर जियो फेंसिंग ये भी जियो फेंसिंग के टाइप्स हैं। जबकि जीएनएसएस डेटाबेस जियो फेंसिंग ये टाइप नहीं है। यानी जीएनएसएस जो है या फिर जियो फेंसिंग ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पार्ट पे काम करती है, चाहे वो जीएनएसएस का हो या फिर नेटवर्क का हो, लेकिन डेटाबेस पर ये काम नहीं करती। अगला देखिए, मैनी जियो फेंसिंग एप्लीकेशंस इनकॉर्पोरेट डैश टू व्यू जियोग्राफिकल एरिया, यानी कई सारी जियो फेंसिंग एप्लीकेशंस ने इस सर्विस को अवेल किया है जियोग्राफिकल एरिया को दिखाने के लिए। तो यानी जियो फेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है किस पर्पज से, गूगल ड्राइव, गूगल क्लासरूम, गूगल बिजनेस, गूगल अर्थ या ऑल ऑफ दिस। तो जियो फेंसिंग जो है वो गूगल अर्थ सर्विस का भी इस्तेमाल करती है गूगल फेंसिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी उस ज्योग्राफिकल लोकेशन को क्रिएट करने के लिए गूगल अर्थ सर्विस का इस्तेमाल करती है। गूगल अर्थ की बात करें, है ना, तो ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने में मदद करता है, तो जिसका इस्तेमाल जियो फेंसिंग एप्लीकेशन में किया जाता है। तो आई थिंक कि जियो फेंसिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, कहाँ कहाँ पर इसके यूज हो रहे हैं और जियो फेंसिंग किसने बनाया, इन सभी क्वेश्चंस पर आपका पूरा कमांड हो चुका होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा वो यहीं से ही बनेगा और आप उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप बने रहिए अरोड़ा एजुकेटर चैनल से। हम बहुत जल्द आपके सामने इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने कंफ्यूजन को भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।